इमेजिन करो दोस्तों, इजिप्ट। आपके दिमाग में क्या आता है? रेत, धूल, धुआं, वो इजिप्ट के बिल्डिंग्स और बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन मैं आपको कहूँ कि इसके जो अगल बगल की भी देश हैं, लिबिया, इनमें भी सेम ही हालात हैं। कंट्री बहुत पहले से ही एक्चुअली में वाटर क्राइसिस से गुजर रही है और यहाँ पे पानी की सख्त कमी है। हम लोग ये भी सोचते हैं कि यार कैसे ये लोग इतने समय से रह रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कभी दिमाग में हम लोग ये भी इमेजिन नहीं कर पाते कि लाइफ स्टाइल कैसा रह रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि पिछले कुछ दिनों से ये लिबिया कंट्री एक ऐसा कदम उठाई है कि अगर ये सक्सेस हो जाता है तो ये दुनिया का 8वां वंडर होगा। ये अपने कई सारे लोगों की जान बचा सकता है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल एक कंट्री में देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ लिबिया, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रेट मैन मेड आर्टिफिशियल रिवर बना रहा है। एक ऐसा रिवर होगा दोस्तों जिससे इस कंट्री की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। देश में फार्मिंग, वीट की खेती होगी, देश अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और इवन जो उसकी सरकार ने कही है कि उसका जो ग्रीन फ्लैग है वो एक्चुअल में ग्रीन होने के काबिल हो जाएगा। दूसरी कंट्री यूनाइटेड स्टेट, यूके भी देख के सॉक्ड है कि एक्चुअली में ये पॉसिबल कर कैसे रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल रिवर बनने वाला है एक्चुअली में इसके पीछे काफ़ी एजुकेटेड और वेल ट्रेंड इंजीनियर की डिमांड होती है। लेकिन लिबिया ऐसा कुछ नहीं करा है। इनने अपने दम पे आर्टिफिशियल रिवर बनाने की डिमांड करी है। अब स्थिति ऐसी कुछ है जिसके कारण लिबिया को करना पड़ रहा है। आइए इस वीडियो में समझते हैं दोस्तों इस आर्टिफिशियल रिवर के पीछे की पूरी कहानी और ये जो लिबिया कंट्री है आखिर ये फ्यूचर में क्या करेगा। वीडियो शुरू करते हैं। नाइनटीन 1951 में दोस्तों लिबिया ने जब अपना इंडिपेंडेंस ऑफ लिबिया डिक्लेयर करा और उसके बाद 1952 में इजिप्ट रिवॉल्यूशन 1952 के थ्रू इजिप्ट अपना इंडिपेंडेंस क्लियर करता है। वैसे 1991 के टाइम पे दोस्तों इन दोनों कंट्री के बीच में भी बहुत बड़ा रिलीजियस प्रॉब्लम था। इसे मवादत और कदाफ़ी, ये दो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, दोनों अलग अलग कंट्री के। इन लोगों ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर कहीं जाकर ये लिबिया और इजिप्ट कंट्री के बीच में अपना भी ट्रेड शुरू हुआ और इन दोनों के बीच के ट्रेड में नेचुरल गैस और ऑयल का था, जो यूनाइटेड स्टेट और यूके इन कंट्रीज़ के भी साथ में होता था। इस चीज़ को देखते हुए 3 अक्टूबर 1983 को जनरल ऑफ पीपल कांग्रेस ने यहाँ पे प्लान एलोकेट करने के लिए फंड इशू कर दी और यहाँ के गवर्नमेंट मुअम्मर गद्दाफी इनने एक्चुअली में इजिप्ट में प्लांट एग्जिट करवा दिया। उस टाइम के हिसाब से जो इसकी प्राइस थी $20 मिलियन थी और आज के डेट पे अराउंड $36 बिलियन के आसपास है। 2017 में दोस्तों लिबिया ने इस प्रोजेक्ट को रीओपन कराया, द डेल्टा प्रोजेक्ट इसका नाम रखा गया। अराउंड 114 किलोमीटर के पे ये प्रोजेक्ट प्लांट होगा और ये लिबिया के लिए पूरी हिस्ट्री पलट देगा। यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज क्रिएट करी गई है जिससे वीट की खेती होगी और देश अपना इंडिपेंडेंसी क्रिएट कर पाएगा। एक्चुअली में जो पिछले कई सालों से लिबिया के इतिहास में वाटर क्राइसिस देखने को मिला है, लोगों पानी की कमी से कमज़ोर होते गए हैं और इकोनॉमिकली देश पूरी तरीके से वीक है, उस चीज़ से उभर के दिखेगा। वैसे अगर आपको याद हो तो चाइना में ग्रैंड कैनाल एक ऐसा प्लांट है जो एक्चुअली में सबसे बड़ा मैन मेड आर्टिफिशियल रिवर है, जिससे वहाँ पे फूड और फार्मिंग के लिए कंट्रोल करी जाती है वाटर। और उसके बाद इंडिया के अंदर में हिमाचल प्रदेश में एक आर्टिफिशियल प्लांट है। उसके बाद कहीं ये तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर बन पाएगा। अगर आप ये मैप देखो, यहाँ पे लिबिया और इजिप्ट दोनों एक दूसरे के आसपास हैं और इजिप्ट के पास ही नील आर रिवर है। ये मेडिटेरियन टी से कटी हुई है। ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा रिवर है जो एक्चुअली में 6 कंट्री से जाके मिलता है। और ऑब्वियसली यहाँ पे जो इजिप्ट है इसको बड़ा फ़ायदा हुआ यहाँ के रिवर से। ये जो रिवर बनाई गई है इसके बीच में प्लांट किया गया था और ये प्लांट का फ़ायदा इजिप्ट को मिला। इजिप्ट ने काफ़ी सारा फार्मिंग करी, काफ़ी सारे वाटर रिसोर्सेस इजिप्ट ने कलेक्ट करे उस टाइम पे जिस टाइम तक यहाँ पे क्राइसिस देखने को नहीं मिला था। अब इस मैप के थ्रू अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे लिबिया और इजिप्ट दोनों एक दूसरे के साथ है और भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो एक्चुअली में रिवर के साइड में एलोकेटेड है। लेकिन लिबिया को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम था। लिबिया और इजिप्ट इन दोनों के बीच में हर किसी के काम को लेकर ट्रीटी साइन थी। लेकिन अगर वाटर रिसोर्सेज में प्रॉब्लम होते हैं तो जो भी वाटर रिवर से एक्सट्रैक्ट करे जाएंगे वो एक्चुअली में सेम डिस्ट्रीब्यूट होंगे लिबिया और इजिप्ट के लिए। एक्चुअली में ये ट्रीटी में एक साइन हुआ ही नहीं और फिर जाकर कहीं लिबिया को बहुत बड़ा प्रॉब्लम टाइम के अनुसार देखने को मिलने लगा। अगर आपको नहीं पता हो दोस्तों तो इजिप्ट जिस टाइम तक वाटर एक्सट्रैक्ट किया करता था उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे इजिप्ट को भी हुआ। इजिप्ट भी आज से काफ़ी दिन पहले वाटर रिसोर्सेज को लेके काफ़ी प्रॉब्लम में था। जब इजिप्ट वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा था प्लांट से तो
तो वहाँ पे उनने इस तरीके से फार्मिंग करी, इस तरह के वाटर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करे कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो गए। इजिप्ट क्राइसिस में चला गया था, यहाँ पे फार्मिंग, कंट्री पॉवर्टी पे चली गई। इसके साथ दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था क्लाइमेट चेंजेस। ना पता हो तो 2024 तक ऑलमोस्ट इजिप्ट अपना 30% एग्रीकल्चर लूज कर देगा सिर्फ टेम्परेचर के चलते। ये डेटा मैंने ये वर्ल्ड इकोनॉमी डेटा से पता चला कि इजिप्ट में जो लोग रहते हैं उसे 1.5 लाख गैलन पर ईयर पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 2040 तक ये हर साल 1000 गैलन तक रिड्यूस कर जाएगा। मतलब एस्टिमेटेड अमाउंट है कि हर साल अगर आप एक्चुअली में पूरे दिन भर में अगर 10 गिलास पानी भी पीते हैं तो आप महीने में 5 गिलास कम कर देंगे ऑब्वियसली। अब ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यूएन के डेटा के अकॉर्डिंग 2025 तक ये वाटर रन आउट हो जाएगा, यहाँ पे पानी बचेगा ही नहीं। अब जो मैंने आपको इजिप्ट की बात बताई ये एक्चुअली में नदी के किनारे सेटुरेटेड है, तो इसका ये हालात है। तो आप सोच के देखो लिबिया जो उसके बगल में है उसका क्या हालात होगा। जब ये बात वहाँ की सरकार को बहुत अच्छे से समझ में आ गई तब वहाँ की सरकार ने बाहुबली का कदम उठाया। ऑब्वियसली वहाँ की सरकार ने ये जो डेजर्ट में बसा हुआ शहर है इसे पूरी तरीके से ग्रीनरी में बदलने का कसम खा लिया। 1980 का लिया हुआ डिसीजन 2017 में रीप्लांट होना शुरू हो गया। यहाँ की सरकार ने इस चीज़ को इतना रिस्पॉन्सिबल लिया है कि यहाँ के स्टेक होल्डर, यहाँ के कंस्ट्रक्शन कंपनी, यहाँ के एम्प्लॉयज़, यहाँ के सामान और यहाँ के जितने भी आसपास के वर्कर हैं सब लिबिया शहर से हैं। लिबिया की गवर्नमेंट ने ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट के साथ कोलैब करा और यहाँ के कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम था उसके छोटे से छोटे एलिमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के कंपनी को थमाई। और उसके बाद वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के चीफ और वहाँ के जितने भी लोकल थे उन लोगों के साथ मीटिंग करी गई और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की कंट्री के लोगों ने खुद लिया। कोई कंपनी सामान चेक करती है, उस सामान में वो वेरीफाई नहीं करती है तो वो सामान आगे तक नहीं बढ़ेगा। मतलब आप सोच के देखो, अभी कोई सामान प्लांट में जाने वाला है, वहाँ पे कंपनी ने रीवेरिफिकेशन नहीं दिया है तो वो एक्चुअली में आगे नहीं जा सकता। सीमेंट की जैसे कि ज़रूरत पड़ती है तो एक सीमेंट की बोरी के लिए भी लोगों को चेक करने के लिए लगाया गया कि ये सीमेंट की बोरी चेक हो जाएगी, इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, देन ये फिर आगे वर्क के लिए रहेगा। हर एक स्टेप पे लिबिया के कंस्ट्रक्शन वर्कर और लिबिया के रहने वाले लोग, लोकल्स अपने अपने हर एक इक्विपमेंट को लेके वहाँ पहुँचकर इस काम को कर रहे हैं। आपके दिमाग में एक बार ये भी सवाल आता होगा दोस्तों कि एक्चुअली में जब इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो ये जो कंट्री अभी इतनी वीक है वो एक्चुअली में पैसे दे कहाँ रही होगी। तो ये पैसे दे रही है, यहाँ पे उतने दिन से लोगों को सैलरी बैक टू बैक अपनी मिल रही है और उसके बाद कहीं एस्टिमेट करी जाती है कि 2500 जॉब्स क्रिएट हो गई है। इन लोगों को रहने के लिए साइड में बिल्डिंग्स बनाए गए जिन्हें लोकल और वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खुद कंस्ट्रक्ट करे हैं रहने के लिए और यहाँ से इनका वर्क चल रहा है। ये जो 114 किलोमीटर तक की रिवर बताई गई है दोस्तों, ये एक्चुअली में आसपास के रहने वाले लोग जो हैं लिबिया के अंदर में उससे क्रॉस करते हुए लिबिया डेल्टा एग्रीकल्चर जोन तक जाएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करी जाए। उसके बाद एस्टिमेट करा जाता है डेटा के अकॉर्डिंग 9200 किलोमीटर तक का जो लैंड होगा लिबिया का वो पूरी तरीके से ग्रीनरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे जो लिबिया व्हीट एक्सपोर्टर में दुनिया का सबसे बड़ा है वो कम होगा। इंडिपेंडेंसी क्रिएट होगी और पूरे देश में ग्रीनरी फैलेगी और यहाँ से वाटर रिसोर्सेज एयरपोर्ट से भी क्रॉस करे जाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग वहाँ पे आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं इजिप्ट में भी, उससे इजीली पानी रीच आउट हो सके। ये इतना बड़ा कदम दोस्तों एक्चुअली में वहाँ की सरकार ने जो लिया है वो या तो पूरी तरीके से लिबिया का इतिहास फिर से पलट देगा या तो बहुत बड़ा इशू फिर देखने को मिलेगा। और जिस स्थिति में आज लिबिया पूरी तरीके से खड़ा है वो एक्चुअली में इससे डिज़र्व भी करता है और जितनी तेज़ी से काम चल रही है उम्मीद है कि ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। हम लोग जल्दी किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।